को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। प्रसंग महाराज जी की दिव्य प्रेरणा से कई दिनों से जारी है। कल्याण हो तो कैसे, और वो भी शीघ्र। अब हम छठे अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं, जहां हमारे सरताज फरमा रहे गए बहुत ही आसान तरीका, यदि मैं पूरा पूरा आपको समझा सकूं और आप अपने जीवन में उतार ले तो अभ्यास और वैराग, ये मेरे महाराज जी दो उपाय बता रहे गए। कहने को दो है तो एक ही। जैसे हम दवाई लेते हैं तो उसका आफ्टर इफेक्ट हो जाता है, गुड कहूंगा, बैड नहीं। इसलिए जब अभ्यास लगातार करते हैं तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, वैराग, या इमीडिएट इफेक्ट कहिएगा वैराग, तात्कालिक प्रभाव उसका वैराग होता है। और जरा अभ्यास की लंबी चौड़ी कहानी सुने। अब एकाग्र रहिए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और जरूर आने का लाभ उठा लीजिए। और परमात्मा करे हम अपनी बिगड़ी इसी जन्म में बना ले, अपना सुधार कर ले, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, जहां भी हमसे गलती या त्रुटि हो रही है उसका हम सुधार कर ले। यही करना होता है इंसान ने, इसी को ही साधना कहती हैं। तो हमने जाना एक लंबे समय तक बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बिना उबे हुए मन से कोई क्रिया की जाए, उसे हमारा देश, हमारा हिंदुइज्म अभ्यास कहता है। वो हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हमारा मन उगता नहीं। जिनका उगना था चले गया, छोड़ गया यहां से, उन्होंने समझ लिया कि हमारे बस की बात नहीं। आप टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, भगवान आपका और उत्साह बढ़ाए और जुटे रहिएगा। आखिर में रिजल्ट शानदार। अब अभ्यास किसका? अभ्यास तो एक शुभ क्रिया को बार बार करने का नाम हमने जाना, और वो भी बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक और एक लंबे समय तक। इसलिए चूंकि बिना अभ्यास के पुराने संस्कार मिटते नहीं, बिना अभ्यास के पुराने संस्कार मिटते नहीं। जब कोई चीज बार बार मन पे असर डालती है तो उसका तरीका यह है कि बार बार अपोजिट करंट लगा दी जाए तो वो ठीक हो जाती है। वो अपना असर दिखा देगी और पुराना असर खत्म कर देगी। इसे बोलते हैं अपनी भाषा में प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना या अपोजिट करंट बार बार लगाई जाए, इसलिए अभ्यास की बड़ी जरूरत है। ठीक कहा है महापुरुषों ने, सज्जनों, आपने तो अनुभव किया ही है। क्या अभ्यास से कोई भी सिद्धस्त हो सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन नो डाउट परफेक्ट। परफेक्ट किस सेंस में? हम अपने धार्मिक रूप में लेंगे, पर जिसकी किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं रहे। वैसे तो भगवान की ही सत्ता परफेक्ट हो सकती है, लेकिन जीव इस रूप में परफेक्ट तो नहीं कह सकते। इस रूप में हम उसे अच्छा कहेंगे कि उसने संस्कारों से अपने आप को खाली कर लिया। जैसे कपड़ा बहुत चमक उठता है जब हम अच्छी तरह धो लेती हैं, कोई मैल कोई दाग उसमें नहीं रहता, और प्रेस उसे और भी उसमें निखार ले आती है। ठीक है, तो जब संस्कारों से खाली हो जाए अंतःकरण, हम उसे कहते हैं भगवान के योग्य। और जरा अब अभ्यास को ठीक तरीके से बात करें। हमारे इसमें
हमारे अनेक महापुरुषों का इसमें अनेक प्रकार का मत है। मैं इतने चक्कर में नहीं डालूंगा आपको। मैं एक ही अभ्यास लेता हूं जो जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा और मेरे देश के हजारों ने स्वीकार किया। मैं उसी पर कुछ दिन प्रकाश डालता रहूंगा। यही मैं खुद अपनाए हुए हूं और आपको भी शुभ भावना दूंगा कि आप भी पूरा पूरा इसके साथ इंसाफ कर सके। अभ्यास के लिए जब भी आता है तो वो कहती है इस मार्ग का पहला कदम ही अभ्यास से होता है। अब फिर मैं एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। इस मार्ग का पहला कदम, परमार्थ का पहला कदम क्या है? अभ्यास से है। किसका अभ्यास? नित्य अनित्य का अभ्यास। इस संसार में दो चीजें नित्य और अनित्य भगवान ने बड़े तरीके से मिला दी है। इसी को बोलते हैं जड़ और चेतन। अच्छा, उर्दू वाले बोलते हैं हक को बातल। हक को बातल, हक मैंने सत्य और बातल मैंने झूठ। इधर अपने मैंने कहा नित्य और अनित्य, ये दो चीजें भगवान ने मिला दी। आप जरा इतना भी हम समझ जाए मेरी देवी, जरा ध्यान देना। क्या नित्य किसे कहती हैं? जो तीनों कालों में रहे। कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला। यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जो एक रूप एक रंग रहे। हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म उसे नित्य कहता है। और जो थोड़ी देर रह के चला जाए वो अनित्य है, उसको जड़ कहते हैं। तो जो चेतन होता है मेरे देवियों सज्जनों, वो जड़ को चलाता है और हमेशा रहता है। चेतन को ही हम भगवान कहती हैं, जड़ को हम जहान कहती हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में इसे मिथ्या भी कहा जाता है। मिथ्या की परिभाषा भी यही होती है, थोड़ी देर दिखाए, नजर आए और फिर नजर ना आए। जैसे अभी मानो थोड़ी देर के बाद आपको इंद्रधनुष दिखाई दिया आकाश पर, हाँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नजर ही नहीं आएगा। वो सतरंगा इंद्रधनुष या रेनबो हमें नजर आती है लेकिन फिर नजर, इसलिए हम इसे मिथ्या कहेंगे। नजर आने को है लेकिन बाद में नजर ना आए, इसलिए ये सारा संसार ही मिथ्या है। आप जैसे दाना, आप जैसे कल्याणकामी देवियां मिथ्या में मन नहीं लगाएंगी, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं, हमने कल्याण करना है। लेकिन मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, बस नहीं, इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास किसका? नित्य अनित्य का। बार बार ये एकांत में बैठ के पक्का करना होगा, नित्य है मेरे परमात्मा, अनित्य है ये सारा जहान, अनित्य है ये मेरा शरीर, ये काया अनित्य है। चूंकि ये 5 तत्वों में मिलती जाए, पता नहीं कितनी बार कहना पड़ेगा आपको, चूंकि आप दरमियानी जीव हैं। आप उत्तम जीव भी नहीं, कनिष्ठ भी नहीं, आप मध्यम हैं। मध्य प्रकार के जीवों को बड़ा अभ्यास करना पड़ता, बार बार अपने आप को समझाना पड़ता है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, क्या कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये जा रहा है और बात बिल्कुल सत्य है। सिर्फ पक्का करना है, कोई कल्पना नहीं कर रहे हमको, कोई अपनी इमेजिनेशन नहीं, सपोजिशन नहीं, कोई बात फर्ज नहीं किया हमने, सत्य है। लेकिन इसलिए निराली लगती है कि कभी सुनी नहीं, कभी मनन नहीं की, कभी किसी ने हमें चेतावनी नहीं दी, कभी अनुरोध पूर्वक किसी ने कहा नहीं। इसलिए अब जब सुन रहे हैं तो हमें दोहराना पड़ेगा, इसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी, रेपिटेशन बार बार होगी। ये सब मिथ्या। तो मनोविज्ञान हमें बताता है, हमारा भारतीय मनोविज्ञान, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जब आप ये बार बार सोच रही हैं तो यही बात पक्की होने जाएगी कि एक भगवान की जाति सत्य है, बाकी ये उन्हें बनाया है ये अनित्य है, थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा। जैसे आज दिन ने कितने रंग बदले, कितने पैंतरे बदले, कितने रूप बदले, वाह, कितनी करवटें ली आज के दिन ने। तो जो चीजें करवटें ले, हमेशा एक रंग ना रहे, उसको तो हमारा धर्म कभी भी सत्य नहीं कहता। इसलिए हमारे शंकराचार्य फरमाते हैं अभ्यास करो उसका, नित्य क्या अनित्य क्या, और बार बार जवाब दो। भगवान के श्लोक को बार बार आंखों के सामने लाइए, अभ्यास कीजिए। किसी की ना कुछ बात फकत एक वही जात बाकी रहे। जोरदार शब्दों में अपने आप को कह के जगा लो, जगाओ मेरी बेटी, प्रबोध करो अपने आप को। कितना प्यारा शब्द है हमारा, प्रबोध करना। प्रबोध, जो भली प्रकार जाग गया उसको प्रबुद्ध बोलते हैं। प्रबुद्ध, जाग गया। जागने का मतलब धार्मिक रूप में उसे भली प्रकार पता लग गया एक परमात्मा की जाति सत्य है।
वाकई ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है असत्य है, थोड़ी देर का खेल है। फिर कभी अपने आप को कह दिया है बहारे बागे दुनिया, चंद रोज देख लो इसका तमाशा, चंद रोज। ये चंद रोज का खेल है, ये नहीं मैं हम कह सकते खेल है ही नहीं ना, खेल तो है पर थोड़ी देर का है। नो डाउट इज ए पासिंग शो, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड पासिंग शो, टेम्परेरी पासिंग शो। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग पासिंग शो। मन हट जाता। जब बार बार हम इससे समझाते हैं, इसे बार बार कहते हैं मेरी देवियों, तो मन जो चिपका हुआ था इसके साथ हटता है, मन पीछे हटेगा। सिर्फ इतना सुनने के बाद ही तो तब चिपकता है जब इससे नित्य समझता है। मन की एक चाल समझना, मन किसी के साथ संलग्न कब होता है, अफिक्स कब होता है, जब उसे समझता है कि ये स्टेशनरी है, ये स्टेबलाइज है, ये स्थायी है, ये परमानेंट है। तभी मेरी देवियों मेरे सज्जनों उसके साथ मन संलग्न हो जाता। अब जब हम कल्याणकामी जीव बने हैं और भगवान जी के अनमोल सिद्धांत के अनुसार, अनमोल से सच्चाई के अनुसार बार बार इसे समझाती है, मन पीछे हटता। चूंकि सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। कई बार आपने सुना पड़ा होगा, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। नेगेटिव में इतनी ताकत नहीं होती जितनी पॉजिटिव में होती है। ये जितनी बातें मैं आपको लगातार सुना रहा हूं, दीज आर ऑल पॉजिटिव है। नेगेटिव से तो हमने अपने मन को हटाना है, और पॉजिटिव एक ही सत्ता है हमारे धर्म के अनुसार, भगवान जी। बाकी नेगेटिव वो होता है जो बार बार बदल जाए, एक समान, एक रूप, एक रंग ना रहे, उसको हमारा धर्म बोलता है नेगेटिव। और पॉजिटिव तो इसमें एक ही है, भगवान जी, जिससे ये सारा कुछ हुआ है, और जो इनका पालन कर रही है, और जो आखिर में इनको ले लेंगे अपने में। इसको समझाते हुए अपने आप को समझा दें, जैसे व्यास जी बता गए। जब यहां तक बात आ जाए तो आपने सामने रखिए एक बहती हुई नदी, और नदी में से उठा हुआ एक पानी का बुलबुला। कहां से उठा? ये तो इससे बहती हुई नदी में से। क्या पानी का बुलबुला? तो कहां खड़ा है? पानी पर। हमारे देखते ही देखते बुलबुला फूट गया। कहां? पानी में। बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये अपने आप को समझाने के लिए। बुलबुला कहां से उठा? पानी से। खड़ा कहां है? पानी पर। और विलीन कहां हो गया? पानी में। तो इसमें सत्य क्या हुआ? केवल पानी, केवल पानी, केवल पानी। बुलबुले को सत्य कहने की हम जुर्रत भी नहीं कर सकते। बुलबुला पहले भी नहीं था, आखिर में भी नहीं रहा। हाय हिंदू धर्म, वो बहुत अच्छा, तेरा बहुत बड़ा एहसान। ये पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। शाबाश। सत्य मिथ्या चीज क्या होती है? जो थोड़ी देर रहे। बुलबुला पहले भी नहीं था, आखिर में नहीं रहा, थोड़ी देर में बुलबुला नजर आया। तो फिर इसमें सत्य क्या हुआ? जल पहले भी था, अब भी, दरमियान में भी है, आखिर में भी रहता है। इसी तरह हम समझ ले, जहान पहले भी नहीं था, आखिर में भी नहीं रहेगा। जहान को मालिक ने बनाया है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जिससे ये सारा संसार हुआ है, और थोड़ी देर अपना काम करने के बाद फिर उसी जात में समा जाता। हमारा मन अब जमने लग जाएगा मेरी देवियों, इस अभ्यास से, इस बार के रेपिटेशन से मालिक में ये बात गहरी उतरने लग जाएंगी। जब आप 3-4 दृष्टांत देंगे, केवल एक भगवान की जात सत्य। ये तो पानी के बुलबुले की तरह है। उठा, टिका, वलीन हो गया। उठा, टिका, वलीन हो गया। हाँ, तो इसके बारे में क्या चिंतन करना? अब इसका अभ्यास ऐसे 2-3 दृष्टांत सामने रख लो। मिट्टी या घड़ा, थोड़ी देर रहा, बना, अपना काम कर गया, कड़क हो गया, बिक्कर बन गए, वही बिक्कर चूर चूर होते हुए मिट्टी में मिल गए। अच्छा, दूसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत अपने रख लो। ये आपकी छाप, आपकी मुंदरी। पहले क्या था? सोना। आपने अपनी इच्छा से इसे छाप का रूप दिया। हाँ, 2-4 साल के बाद आखिर में टूट गया, फिर सोना का सोना। पहले भी सोना था, बीच में मेरी इच्छा ने छाप का रूप दिया, फिर सोना आ गया। तो सत्य क्या हुआ? केवल सोना। आहा, ऐसे 2-3 दृष्टांत अपनी आंखों के सामने लाकर अपना मन भगवान में टिकता हुआ आपको खुद ही अनुभव होगा। क्योंकि मिथ्या के बारे में जब बार बार सत्य के सामने रख के चर्चा की जाती है तो मिथ्या शर्मिंदा हो जाता है। जो चीज फॉल्स है वो नहीं टिक सकती। आप जानती होंगे, बचपन से सुना होगा, झूठ के पैर नहीं होते खड़ा होने के लिए। लाई हैज नो लेग टू स्टैंड अपॉन। हाँ, लाई हैज नो लेग टू स्टैंड अपॉन। झूठ के खड़े होने के लिए पैर नहीं होते।
झूठी चर्चा चलती है लेकिन झूठ खड़ा नहीं हो सकता, झूठ एवेपोरेट हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। और सच्चाई के लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। ओए मेरे रब्बा, झूठ खड़ा नहीं रह सकता और सच्चाई के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। वो तो सच्चाई है ही और सदा रहेगी। क्या सारा जहान ना माने, सच्चाई किसी के प्रमाण पे आश्रित नहीं है, सच्चाई अपने आप में आश्रित है। सच्चाई सेल्फ डिपेंडेंट है। झूठ क्या है? झूठ दूसरों की गवाहियों पर टिका हुआ है। झूठ दूसरे कहने पर थोड़ी देर नजर आता है लेकिन आखिर झूठ है। झूठ तो झूठ ही रहेगा। सच्चाई के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। इसलिए बार बार समझाइए, बार बार समझाइए। शाबाश। ये इसको हमारे आचार्य वर्ग क्या कहती है? नित्य अनित्य की पहचान। यह अभ्यास हो रहा है। ऐसे शास्त्र पढ़े जाए जो मैं नित्य नित्य की पहचान करवाती हूं। नित्य क्या है, अनित्य क्या? जैसे इसमें गीता जी नंबर 1 पे गिनी जाती है, जो शुरू भी यहीं से होती है, जड़ और चेतन से। और 30वें श्लोक में जाकर के इतनी दलीलें देके दूसरे अध्याय के 30वां श्लोक बड़े कमाल का है। जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल, न कर एले हस्ती का रंजो मलाल। ये तो है थी, और रूप आपने बनाए हैं, रूप परमात्मा ने बनाए हैं। आत्मा तो भगवान खुद सर्वव्यापी है, बनाई जा रहा है, उसमें सत्ता अपनी आत्मा की मिलाई जा रहा है और बस ये चले जा रही है। रूप तो मां के पेट में बने हैं। जो चीज बनती है वो जरूर टूट जाती है, पर टूटती उसी तत्व में जहां से बनी है। घड़ा टूटा क्या हुआ? मिट्टी मिल गया। सोना टूटा, छाप टूटी क्या हुआ? सोने में मिल गई। बुलबुला टूटा क्या हुआ? जहां से आया था पानी में मिल गया। शरीर टूटा क्या हो गया? भगवान जी में के जात में चला गया। जहां से आया था, प्रकृति का नियम ही यही है। जो वस्तु जहां से आती है अपना सर्किट पूरा करने के पश्चात वही लौट जाती है। परमात्मा के दरबार में रत्ती बार भी नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वही समा जाती है। कि हजारों करोड़ों बुलबुले उठती हैं दिन भर में, तो क्या पानी या क्या बिगड़ा? पानी तो जरा बार भी नहीं फर्क पड़ा। पानी जीव का तू। बुलबुले बने, थोड़ी देर मुस्कुराए, टूट गए। लहर बनी, थोड़ी देर इधर उधर मटकी और चली गई पानी में। पानी का कुछ नहीं बिगड़ता। इस तरह बार बार अभ्यास कीजिए। गीता इसमें 1 है अभ्यास के लिए। अभ्यास कराने के लिए बहुत अच्छा शास्त्र है आपका विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य जी की मास्टरपीस विवेक चूड़ामणि। मोटी सी है पर खूब अभ्यास करवाया। शंकराचार्य पर को तो भगवान ने एक वरदान दिया हुआ है, बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे कहने पर विवेक चूड़ामणि जरूर पढ़िए और थोड़ा करके पढ़िए। उसमें दलीलें दे दे के सत्य को समझा। उसमें है क्या? नित्य अनित्य की पहचान। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्यों नित्य है और अनित्य क्यों अनित्य है, नित्य के अनुभव कैसे करें, अनित्य को अपने मन से छुड़ाएं कैसे। यही तो हमें चाहिए। शुरुआत यहीं से होकर के आखिर तक जीव तलीन हो जाता, समाधि लग जाती है जीव की। बड़े अच्छे तरीके बताए अपने अनुभव के आधार पर। शाबाश। ऐसे शास्त्र पढ़ेंगे तो अभ्यास होगा ना, बार बार ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर आता है अपने वैराग्य शतक योगी राज भट्टियार जी का 100 श्लोकों का शास्त्र। 100 श्लोकों का शास्त्र आपके लाइब्रेरी में मिलती है और भी मंगवा दिए गए हैं। खूब पढ़ो वैराग्य शतक, जो आपको बार बार बता रहा है वैराग किससे? जो चीज टिके नहीं उससे वैराग। और राग किससे? जो सदा टिकी रहे, परमात्मा के साथ राग। विराग का मतलब ही यही है, उससे मन हटाओ जो चीज आने वाली है, पूरा मन जमा दो जो चीज थी है और सदा रहेगी। और 100 श्लोकों में कितने ढंग से समझाया, कितने तरीके से बताया है, कितने तरीके से। शाबाश। जो एकांत में बैठकर चाहे 1-2 श्लोक रोज पढ़ लिया करो, 1-2 श्लोक रोज। शाबाश। उसके साथ दलीलें हैं, व्याख्या की गई है बड़ी अच्छी। इस तरह क्या होगा? अभ्यास होता जाएगा कि यही सत्य, इसी का मैंने अनुभव करना है। और बाकी अनुभव भी महापुरुषों ने बड़े ढंग से समझा दिए, बड़े तरीके से बता दिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। गुरुदेव महाराज जी के शास्त्र है आत्मानुभूति, उनका 4था भाग। गुरुदेव जी के ग्रंथों का 4था भाग है आत्म अनुभूति। कैसे अनुभव करें जिसको हमने सत्य माना है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर खूब प्रकाश डाला, खूब प्रकाश डाला। शाबाश। विवेकानंद जी का डिवाइन टॉक
दैवी वार्ता जो उनके साथ देश में विदेश में हुई थी, प्रश्न उत्तर हुए थे इसी विषय में, और जो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जवाब दिए हैं, बार बार पढ़ने योग्य है। बार बार हम पढ़े और गहराई में उतरे, ताकि इसी बात का अभ्यास हो कि वही सत्य है। हमें इसलिए नहीं अभ्यास होता कि चर्चा चलती है झूठ की, माँ के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, अपने मित्रों दोस्तों के साथ, घरवाली के साथ, जिसके साथ मिलते इसे बोलते हैं अपनी भाषा में संग दोष। संग दोष असत्य का होता है, सत्य का नहीं। चर्चा उन्हीं की चलती है। तो हमें टाइम निकाल करके चर्चा अनुभवी महापुरुषों के साथ ग्रंथों रूप में बैठना पड़ेगा और बार बार उनके पढ़ने पड़ेगा, मनन करना होगा, फिर मन हमारा सत्य में टिक जाएगा। मन हमारा अपने परमात्मा में ही ठहर जाएगा जब हम इसका अभ्यास जारी रखेंगे, इसको अपने आप में लगाए रखेंगे। शंकराचार्य जी के ये 30-32 श्लोक है, भज गोविंदम, बड़े प्रसिद्ध है हमारे भारत में। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, बहुत अच्छी व्याख्या की है अपने अनेकों ने। आप पढ़िएगा, स्वामी चिन्मयानंद जी की व्याख्या इसके ऊपर अच्छी व्याख्या है। भज गोविंदम केवल 30 श्लोक, उसमें समझाया भी ये गया है कहां शरीर पर मरता रहेगा और कब तक मरता रहेगा, जबकि ये डिजॉल्व होता जा रहा है। कभी भी तो विचार नहीं करेगा कि इस में सत्य क्या है। एक कैसे अच्छे ढंग से समझाया गया, कैसे अच्छे तरीके से समझाया गया आचार्य द्वारा। ये 30 श्लोक तो जबानी याद कर लेने योग्य है, और इसमें बार बार गहराई में उतरे, बार बार गहराई में उतरे, तो अभ्यास हो जाएगा। किसका? भगवान ही सत्य है, जहान नहीं। केवल प्रभु ही सत्य है। बेटी इतना कहने से कुछ नहीं बनेगा जब तक कि आप अभ्यास नहीं करेंगे। तो भगवान कह रही है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिल आ जाए काबू का अर्थ लगाना अंतर्मुखी हो जाता है, अपने अभ्यास में रह जाता है। जो लगा हुआ था कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लस्ट में, पैशन में, नेम में, फेम में, मनी में, वेल्थ में, इन्हीं बातों में लगा हुआ था, हट जाएगा हमेशा के लिए। यही हम चाहते हैं। अभ्यास तो होता ही इसी का है। अगर हमें कोई गंदी आदत पड़ी है तो अभ्यास से, चाय क्या पड़ी बार बार पीने से, सिनेमा में बार बार जाने से, कोई भी गंदी आदत आपको पड़ गई किस चीज की, बार बार करने से, बार बार करने से। अब हम ये बार बार करेंगे तो हमें ये आदत पड़ जाएगी, वो आदत सब छूट जाएगी। हमने ये आदत बनानी है, इसकी रेपिटेशन होगी। इसे देखा गया, आप भी देख रही हैं। अब तो हम और भी जोरदार करेंगे। महाराज जी ने ये प्रसंग चला दिया कि जिन्होंने कल्याण करना और जल्दी जल्दी करना है, अभ्यास करें अपना। और अभ्यास में नंबर 1 आता है प्रातःकाल उठे। और मैं देखता हूं प्राय मेरे ख्याल तो 90% आप में से उठ रहे हैं, 90% उठ रहे, बहुत अच्छे। बाकी भी जो है अपने प्रातःकाल उठो, पेट साफ करो, नहावो धो और बैठ जाओ भगवान के हाथ, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, और अपने जाप में लग जाओ। प्रभु मुझे पता लग गया केवल आप सत्य और आप कोई दूर नहीं रहते, सर्वव्यापी होते हुए भी मेरे अंतर्यामी है। तो आए मेरे अंतर्यामी प्रभु, हाँ मुझे भाई इतना कह दिया करो, मुझे अपने योग्य बना दो, मैं और कुछ नहीं चाहती मेरे प्राणनाथ। आए मेरी जान प्राण, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं केवल यही चाहता हूं मैं आपका अनुभव करूं। आप तो मेरे अंतर्यामी है। यू कह के बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसमें वृत्ति जोड़ दी, उसमें बस यही एक सत्य है। नाम तो मेरे वाले के अनेक हो सकते हैं, लेकिन अब हमें तो इस जन्म में महाराज जी का ये नाम प्यारा लग रहा है, खींचा जा रहा है हमें। कृष्ण का मतलब ये होता है जो अपनी ओर खींच ले। कर्षति कृष्ण, कितना साधारण शब्द से बना है। कर्ष होता है खींचा जाना। हाँ, इति कृष्ण, उसे कृष्ण बोलते हैं। ही हु अट्रैक्ट्स टू हिमसेल्फ इज ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण। अपनी ओर जो खींचे, क्या अब कोई चीज खींची जाती है रस्सी से, या मैग्नेट अपनी ताकत से खींचता है, भगवान अपने ज्ञान से खींचते हैं। याद रखना, भगवान के पास जो महाशक्ति है वो ज्ञान की है। ज्ञान से जीवों को खींच रही है। और ज्ञान का स्वरूप क्या है? गीता। बेटे ज्ञान का स्वरूप गीता जी, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज गीता जी, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज वो हमारी गीता जी है, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि और मन भगवान और खींचते चले जा रहे हैं। इस तरह बार बार एक प्रातः काल का इससे अपने मन उसी में, यही एक मेरे मनुआ सत्य है। बाकी जो भी चीजें दिन भर में तू मिलेगा देखेगा, ये चीजें जाने वाली है। इस तरह अपने आप को समझाइए
सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग। कभी सुना आपने मेरे बच्चे? सेल्फ टीचिंग, जो हम अपने आप को प्रबोध करेंगे, ये सबसे अच्छी टीचिंग है। इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। सेल्फ टीचिंग द बेस्ट टीचिंग। और वो प्रातःकाल हो सकती है जबकि वातावरण परेशान, तो घर वाले सब मीठी या कड़वी नींद सोए पड़े हो, मीठे या कड़वे सपने ले रहे हो। उस वक्त रब परमात्मा का प्यारा उठकर अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ देता है, बार बार समझा देता है, मनुआ देख ले कितना शांत वातावरण है, इसलिए वो दिन आ रहा है जबकि ये सब प्रशांत हो जाएगा। आपका मन बड़ी जल्दी लगेगा, समय का प्रभाव जोरदार पड़ता है, बड़ा जोरदार। इसलिए उस समय का हमने पूरा लाभ उठा लेना है, पूरा लाभ उठाना है। जो थोड़ी से नहीं उठ रही जरूर उठा करे और उठ के मालिक से प्रार्थना करे, मालिक यही प्रार्थना करो मेरी देवी में सजनो, मुझे अपने योग्य बना लो। फिर जाप करने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे मालिक मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे इस जन्म में तो अपने योग्य बना लो और कुछ ना मांगना। बहुत मांग के हम रुल गए, मर गए, जलील हो गए, बर्बाद हो गए। अब तो यही कह रहा है मालिक मुझे अपने योग्य बनाओ। और समझो मेरी देवियों, मैं तरीके बताता हूं, आप करने वाले बनो। मैं एक एक बात खोलूंगा, आप अपनाने वाले बनो। मालिक मुझे अपने योग्य बना लो, जो मेरे से बन सकता है, जो आप ताकत मुझे दे रही है, मैं उस ताकत का लाभ उठा रहा हूं मेरे मालिक, पर मुझे अपने योग्य बनाओ। ये जन्म तो मेरा सफल करो। फिर जाप में शुरू हो गया, फिर जाप करने लग गया। थोड़ी देर बाद फिर बोलने लग गया, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, सुन ले मेरी मनुआ, फकत एक वही जात बाकी रहे, और असर पड़ेगा मन के ऊपर। थोड़ी देर बाद ये बोलने लग गया, यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म मौत पीरी मरज दर्द दुख। फिर मन टिकाया, मन में जुम्बश आएगा, फिर हरे कृष्ण, यही एक सत्य है, यही एक सत्य है। फिर मन को प्रबोध करने लग गया, देख मेरे मनुआ, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी, यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। हरे कृष्ण। फिर जुम्बश में लाओ अपने आप को, फिर जुम्बश में लाओ। मनुआ कहां भागता रहता है, कभी धन में, कभी पदार्थों में, कभी पत्नी में, कभी इसमें, इतने साथ जाने वाली है। क्यों तुझे आखिरी दिन भूलता है मेरे मनुआ? वो देख मैं तुझे उंगली उठा करके तेरा आखिरी दिन दिखा रहा हूं। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वाह! जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हाँ, और फिर लग जा अपने महाराज जी में। फिर ये अभ्यास, ये बहुत सुंदर अभ्यास मन को तलीन कर देगा भगवान के अंदर। परमात्मा करे आप लगातार करें। गीता जी का फिर ये फरमान ले लिया, फिर ये श्लोक सामने रख लिया। क्या इसी तरह दुनिया का चलता है दौर? देख तेरे भगवान कह रही है, जो इस दौर से हटके ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा, गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया नहीं। मैंने तो अपने आप का अपना कल्याण करना है, मैंने अपना नाश नहीं करना। तो मन चल अपने भगवान की जात के अंदर। हाँ, ये देख तेरे भगवान दुनिया बना के तेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं कि देख जो है तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली, ये सब फानी चीजें जाने वाली हैं। तो देखिए तेरे प्रभु तेरे राय दे रहे हैं, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। चलो मनवा, फिर जाप में लग गया। बहुत ही मजा आएगा इस तरह आप जाप करेंगे तो, इस तरह आप प्रातःकाल अभ्यास करेंगे तो आप जुम्बश में आएंगे, बार बार रोंगटे आपके खड़े होंगे, बार बार अश्रु गिरेंगे, आपका मन बार बार अंतर्मुखी हो। कुछ नहीं, ये तो जहान कुछ मिथ्या सा है, धोखा देने वाला है। बार बार समझाइए अपने आप को। अनेक बार जैसे ऐसे ये श्लोक जगाने वाले हैं, आपके लबों पे हो जाए, आपके उंगलियों के पपोटों पर हो जाने चाहिए कि ये देखो मेरे मालिक क्या कह रहे हैं, ये देख हमें तो मनुआ तुझे तो मालिक के साथ आप वास्ता बनाना है, माल अपने भगवान के साथ ही अपने आपको जुटाना है। नहीं तो देख ले तेरे भगवान क्या कह रहे हैं, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हूं आखिर में दुख। नहीं, मैंने दुख नहीं पाना, मैंने कल्याण करना है। तो देख तेरे भगवान क्या कह रही है। हाँ, ये है अभ्यास शंकराचार्य जी के अनुसार, शंकराचार्य जी के अनमोल सूझबूझ के अनुसार इसे अभ्यास कहती हैं। मन को भगवान की ओर लगाना, ज्ञान से, वैराग से, अनुभवियों की अनुभव भरी बातों से आखिर ये मान जाता है। क्योंकि मैंने अभी मनोविज्ञान का नियम बताया था, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हम जब पहले गलत सोचते रहे तो अपने आप को बिल्कुल ही गलत बनाते रहे,
अब हम शुभ सोच रहे हैं, अपने आप को शुभ बना लेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जबकि हम सोचते विचारते अपने मालिक की जात में तल्लीन हो जाएंगे। आओ, हम तो कल्याणकामी है ना, अपने अभ्यास को देखें। दिन भर को टाइम मिल जाए तो भी कोई ऐसा अनुभवी का शास्त्र जरूर पढ़ा करें, जैसे श्री गीता जी का 12वां अध्याय, श्री गीता जी का 18वां अध्याय, श्री गीता जी का 2रा अध्याय। ये तीनों अध्याय समय समय अनुसार मेरी देवी मेरे सज्जनों बार बार पुनरावृत्ति करने योग्य है, पढ़ने योग्य है, मनन करने योग्य है। अगर 3 न पढ़े जाए तो कम से कम एक अध्याय तो आदमी रख ले। 12वां, ये जो भगवान ने गुण बताया ये मेरे जरूर बन जाने चाहिए। ये गुण मेरे अंतःकरण में रह जाए, ये पन्नों में वर्कों में और काली स्याही में न रह जाए, बल्कि मेरे अंतःकरण में उतर आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे बेटे। जैसे हम करके सिलेंडर की गैस, कच्चे आटे को फुलके बना दे, आई शाबाश। मेरे जो है ठंडे पानी को गर्म कर दे, आई शाबाश। मेरे ठंडे दूध को गर्म कर दे। ये अब गैस धीरे धीरे करके हम सिलेंडर से निकालते हैं और आपके कितने काम सवार लेते हैं। इसी तरह शास्त्रों में से, गीता जी में से हमने जैसे सिलेंडर में से गैस निकाली, इन्हीं में से हमने ज्ञान निकालना है जो हमारे कच्चे मन को पक्का बना दे, हमारी कच्ची बुद्धि को पक्का बना दे। सिलेंडर में रह गया गैस तो मतलब भी कुछ नहीं, उसमें क्या करेगा? उससे निकाल सुथरा करके और अपनी कच्ची चीजों को पक्का बनाते हैं कि नहीं? निकालो शास्त्रों में से ज्ञान और कच्ची बुद्धि को, कच्चे मन को अभ्यास से पक्का बनाते जाओ। तब मैं और आप कह सकेंगे क्या 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 प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से इंसान सिद्धस्त हो जाता है, मश्क इंसान को कामिल बना देती है। इस तरह अभ्यास किया जाए शंकराचार्य जी के अनमोल अनुभव के अनुसार। निकाला जाए इसको, निकाले हम। मुझे दृष्टांत बड़ा अच्छा लगा। गैस सिलेंडर में रखने योग्य नहीं है, अपनी रसोई में लाकर कच्ची चीजों को पकाने योग्य है। हां, शास्त्रों में ज्ञान रखने योग्य नहीं है, उसमें से श्रद्धा से निकालें। उधर आप पाइप लगा देती हैं सिलेंडर के साथ और वो धीरे धीरे करके हमारे बाकी सारी चीज को तपाती है। इधर हम श्रद्धा की पाइप लगा देती हैं और शास्त्रों में से वो ज्ञान आता है और हमारी बुद्धि और मन को पक्का कर देता। कीजिए आप, और जल्दी जल्दी हम कर ले, निकाले अपने शास्त्रों में से। ये तो अभ्यास हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा और दोपहर को समय मिल जाता है, बैठ गया अपने योगी राज भट्टाचार्य जी का वैराग शतक निकाल करके और कोई एक श्लोक निकाल लिया। जैसे मीठी रोटी को हम जिधर से भी खाएंगे मीठी लगेगी, तो शंकराचार्य जी का कोई भी वैराग शतक का श्लोक निकाल लेंगे, बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा। और उनकी दलीलें बड़ी अच्छी हैं, बहुत शानदार दलीलें जो एकदम हमारे मन में घर करेंगी। चूंकि हम लोग में दिन प्रतिदिन मेरी देवी मेरे सज्जनों सतगुरु बढ़ता जा रहा। जिनमें सतगुरु बढ़ता है उनका मन भगवान की ओर खामखा लगता, खामखा। शाबाश शाबाश शाबाश। खामखा का अर्थ होता है ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा पुरुषार्थ भी बहुत ज्यादा काम कर जाता है। हमारा थोड़ा सा पुरुषार्थ बड़ा काम कर जाएगा। बस आप जुट जाइए। जब लगातार ऐसा अभ्यास चलेगा, लगातार लगातार आप ऐसा करेंगे, जुटेंगे, तो क्या होगा? आपका मन भगवान में ज्यादा लगता जाएगा। ध्यान देना, जो मन में विक्षेपता थी, कभी लगता था कभी नहीं लगता, ये बात अब नहीं होगी, अब ज्यादा लगेगा। जैसे आप कह रही थी मेरे मन में इतना ज्यादा नहीं लगता, ऐसी जो शिकायत थी, इस तरह अभ्यास करने से ये मन ज्यादा अभ्यास में आ जाएगा, ज्यादा जुट जाएगा इसमें। जब अब ज्यादा भगवान में लगेगा और जहान की पुरानी बात से छूटता है, तो अभ्यास से एक लड़का पैदा हो गया है। ऐसा अभ्यास करने से, हाँ, जैसे शादी के बाद जरूर कोई ना कोई बच्चा नजर आता है, हाँ, तो ऐसा अभ्यास करने से इसमें से एक पैदाश हो जाती है वैराग की। लो, एक अभ्यास करने से वैराग का वैराग को हमने सामने देखा। वैराग का मतलब संसार से मन उपराम और भगवान में लगा हुआ, संसार से वी और भगवान के साथ राग, उससे उठ गया मन और भगवान में लग गया। शाबाश। अब ये वैराग पक्का होगा। वैराग तो हर एक को आता है, लेकिन वो शमशानी वैराग होता है। कोई नजदीक मर गया, वैराग हुआ, 2-4 दिन टिका, फिर खत्म। इसे बोलते हैं शमशानी वैराग। या घाटा पड़ गया कारोबार में, कईयों का देना पड़ गया, ये वैराग थोड़े दिन रहेगा। किसी की अचानक मृत्यु हो जाना या घाटा पड़ जाना,
या घर के अंदर कोई ऐसी बात पति पत्नी के साथ ना बनना और आपका अपने मायके चला जाना, तो वो थोड़े दिनों का वैराग होता है। या बेटी को जवाई सताता है, वो घर आ जाती है लौट के, कुछ नहीं संसार ये, लेकिन थोड़ी देर का संसार। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये परमानेंट वैराग है, जब तक भगवान में जीव तल्लीन ना हो जाए। ये आपका पूरा पूरा साथ देता है, क्योंकि अभ्यास से आपने अंतःकरण को ऐसा बना लिया। जो किसी कारण से वैराग होता है वो थोड़ी देर रहता, थोड़े दिन रहता, जो वो कारण से हुआ है। ये बिना कारण के क्या ज्ञान से उत्पन्न होता है। जो बात ज्ञान से उत्पन्न होती है उसे विवेक कहती है। ये विवेक से वैराग हुआ है, सदा रहता है हमारे साथ। विवेक का मतलब सत्य सत्य की पहचान करके। इसका जो आपने अभ्यास किया, लो ये आपका साथ देगा पूरा पूरा। ये आपको संसार में मेरी देवियों मेरे सजनों उलझने नहीं देगा। ये वैराग पक्का माना जाता है जो विवेक से पैदा हो, विचार से पैदा हो, मनन से पैदा हो, अभ्यास से पैदा हो। शाबाश, ये जीव का पूरा साथ देता है। बाकी तो हर एक को वैराग होता है। हर एक के घर में कोई ना कोई मरता है, अड़ोस में मरता है, पड़ोस में मरता, हर एक आजकल आम एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। तो वो थोड़ी देर का बस मन हिला, फिर वैसे भी जैसे पानी पे लकीर पड़ी फिर मिल गई, रेत पे हमने लकीर मारी, हवा चली, फिर लकीर मिट गई। लेकिन ये पत्थर की लकीर मानी जाती है जो अभ्यास मैं आपको सिखा रहा हूं या इशारे कर रहा हूं। भगवान करे ये अभ्यास हमारा जारी रहे, ऐसा हम जुटे रहे तो वैराग परिपक्व, वैराग पक्का। फिर ऐसा वैराग मिटता नहीं है। तो अपने आप को देखती नहीं ना, आप रोज सत्संग सुनती हैं, प्रातःकाल भी उठती हैं, शास्त्र भी पढ़ती हैं। जो कुछ शास्त्र मैंने बताया अगर इसमें ना पढ़ रही हूं तो इनका स्वाध्याय कीजिएगा, इनका जुट जाइए, इनके परायण हो जाइएगा। इससे बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। शाबाश, गीता जी में से वैराग भरे श्लोक कोई 12 है, निकाल लो, अलग कॉपी पे लिख लो और एक श्लोक रोज पढ़ लिया। 12 है, अगर दूसरे अध्याय शुरू करें तो आपको 12 आएंगे 18 अध्याय तक। वो बार बार पढ़ने योग्य है, क्योंकि वो दुनिया की असलियत, भगवान की असलियत, अपनी असलियत बताते हैं। हमें अपने बारे में बता देते हैं, जहान के बारे में बता देते हैं, भगवान के बारे में बता देते हैं। इस तरह मन सच्चाई में लग जाता है। यही मैंने कहा था, अभ्यास क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य की पहचान करना, हक को बातल में बार बार देखना, व्हाट इज ट्रूथ है, व्हाट इज नॉन ट्रूथ, व्हाट इज फॉल्स एंड व्हाट इज रियलिटी। फॉल्स और रियलिटी में बार बार पहचान करते जाना। बस जीव गए भगवान उसके रियलिटी के अंदर। अगर शुरू से ये बताया जाता तो हम कब के तलीन हो गए होते, पर नहीं। हमारे इतने उत्तम संस्कार थे। मेरी बताओ, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, अब हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब जुट जाएंगे, अब हमें बहुत लगना पड़ेगा, क्योंकि कईयों की बुद्धि कुंठित हो चुकी है। अब उन्हें हमें कुशाग्र बनाना होता है। अब हमें अपने आप को मेधावी बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, भगवान कृपा कर रहे हैं, जिन्होंने ये सारा वातावरण हमारे तैयार किया है, मेरे दिव्य मेरे सजनों, वही हमारी सहायता भी कर रहे हैं। हम जुट जाएंगे, लग जाएंगे। शाबाश शाबाश, आहा, प्रसाद कीजिएगा। कैसी जल्दी कल्याण हो? अभ्यास और वैराग से। अभ्यास में अपने आप को बड़े होशियार रखिएगा। अभ्यास में केवल एक ही परहेज बताया गया, 2 नहीं 4 नहीं, संयम एक ही बताया गया है, संसारी आदमियों की सोबत से दूर रहना। क्योंकि संसारी आदमी जब भी कुछ करें बोलेंगे कंचन के बारे में, कामनी के बारे में, कीर्ति के बारे में, बस यही बताया गया कि इनसे दूर रहना। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। बस यही एक ही बताया गया कि संग दोष, इनसे अपने आप को यथासंभव बचाते रहिए। और जब इनमें जाना पड़े जरा अपने आप को चौकस रखना। अपने आप को, मेरी बेटी, बहुत ही होशियारी से काम लेना कि मेरा मन इनमें उलझ ना जाए, मेरा मन इनमें फंस ना जाए। दृष्टांत कितना अच्छा दिया है गोसाई जी ने अपनी रामायण के अंदर कि भगवान के प्यारों को संसारी आदमी के साथ जब संपर्क करना पड़े तो ऐसी रही, कैसी रही, कैसे 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 कैसे, जैसे फनियर सांप के अंदर, कोबरे के अंदर मनी रहती है, साथ ही जो है जबड़ा है जिसमें जहर भरी है, और थोड़े से पास ही मनी है। मनी अपना प्रकाश देती रहती है, जबड़े की जहर नहीं लेती। ओए ओए, बहुत कमाल का दृष्टांत, बहुत गजब का दृष्टांत। अब कोबरा रखिए जो अपने यूं बैठ जाता है,
इसे बोलते हैं अपनी भाषा में जो है फनियर सांप, छजरी वाला सांप। हाँ, इसमें मनी होती है। मनी कहां होती है? जबड़ा देखिए जिसमें जहर होती है, ये जबड़ा दांतों वाला, हाँ ये जैसे ये हमारा जबड़ा है, उसके नीचे जहर होती है और पर मनी होती है। मनी अपनी चमक देती रहती है, जहर नहीं लेती। इस तरह आप जैसे नेक जीवा संसार को गुण देते रहेंगे, उनका अवगुण नहीं लेंगे। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं, मेरे इष्टदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं जो जहान को गुण दी जाए पर जहान का अवगुण न ले। बहुत ही प्रसन्न। तभी तो मेरे परमात्मा ने इतना आदर दिया है आपको। मुरब्बत की आंखों का तारा है, वो मुझे सारी दुनिया से प्यारा है। जैसे कि मनी बीच में रहकर साथ ही जहर है, हलाहल है, तो जहर तो नहीं लिया, अपना प्रकाश देती रही, नो डाउट। इसी तरह हम दुनिया को जिसके संपर्क में आ जाए गुण दी, अवगुण न ले ले। अवगुण लेने का डर इसलिए होता है कि चूंकि हमारी तो कई जन्म और इस जन्म में कई वर्ष अवगुणियों के साथ मेल मिलाप होता रहा। उन्हीं के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग द्वेष लेते रहे और अब ये विवेक है, वैराग है, अभ्यास है, अंतर्मुखता है। हाय, अब ये गुण है। दीज आर ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज और वो सारी नेगेटिव क्वालिटीज है। तो उसमें आप अभ्यस्त यानी यूज टू थे, अंग्रेजी बोलते हैं यूज टू यानी हैबिचुअल। हम इसके हैबिचुअल या यूज टू नहीं है, इसके हम अभ्यस्त नहीं है, इसलिए बड़े होशियारी से काम लेना पड़ेगा, बड़ी होशियारी से। वही सहेलियों ने सुनाया गंदी मंदी बातें, वो रिश्तेदारों ने बातचीत की, अब ये नई बातें चली। वो बातें भी नहीं कहेंगे, हम उनको घाते कहेंगे। वो एक एक अंग की घात है। अच्छा, किसी सुंदरता की बातें की, किसने खाने पीने की बातें की, किसने गंदी मंदी बातें कानों से सुनाई, किसने बाकी अंगों वाली बातें सुनाई। अब ये अंगों की बातें नहीं, ये बुद्धि की बातें हैं, ये ज्ञान की बात। मन भी नहीं, मन की बातें भी गीता की नहीं है। गीता की बातें बुद्धि की बातें, अर्थात मझी बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें, वही विवेक की बातें, वैराग की बातें तो ये है। वो तो अंगों की घातें थी, नसेबीली घात लगाए बैठी होती है कि जरा सा कहीं चूहा नजर आए और मैं पकड़ लूं, उसे बोलते हैं घात लगाना। अपने चारों पैर, अपने पिछले पैर और अगले पैर यूं रख लेगी और अपने अपलक नेत्रों से देखती रहेगी। मजाल एक पल आंख झपक जाए तो देखती रहती है, इसे बोलते हैं घात लगाए। बिल्ली घात लगाए बैठी है। इस तरह हमारा एक एक अंग घात लगाए बैठा था अपने अपने पदार्थों के लिए, अपने अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब तो बिल्कुल ही निराली बात हो गई। अब तो एक बिल्कुल ही और ही हो गया। अब तो बिल्कुल ज्ञान की बात हो गई और वो बुद्धि का विषय है और ये अंग पीछे हट जाते हैं, सब के सब पीछे। मन भी बिल्कुल प्रशांत हो जाता है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। इसलिए भगवान जी दया करके कहती हैं, मैं देता हूं उनको वो दानिश का युग, मैं उन्हें माझी बुद्धि देता हूं, हो जाती हैं मुझसे वासल बोलो, जो मेरे दीदार के काबिल, मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाती है। ऐसा अभ्यास जारी कर दीजिए तो भगवान कहते हैं बड़ी जल्दी जीव क्या भगवान की जात में तलीन हो जाता, बहुत जल्दी। इसलिए तो भगवान कह रही है अगर योग वो यूं कमाता रहे, अगर मश्क वो यूं करता रहे तो बस मन उसका काबू में आता रहे। शाबाश। बड़ी कमी आपको नजर आएगी अभ्यास में। फौरन ये देखो मेरे में कमी, ये रियलाइज करो ना, और कभी फौरन उसको दूर कर लो। ये ना कि मेरे में कमी है, ये ना कि मेरी शाल तो मैली है, मैली धो लो फौरन। घर में जाकर फौरन हरीठे मंगवाओ, हरीठे में डालो उनके अंदर, झाग, हरीठों की झाग बन जाती है, और साफ कर लो। मेरी तो शाल मैली है, मेरी शाल, ये थोड़ी बात मेरे में तो कमी है, मेरे में तो कमी है। तो ये कमी के से कमी बढ़ती जाएगी। नहीं, कमी मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। शाबाश। अगर संसार के विषयों का चिंतन होता है तो ये थोड़ा कि विषय विकार मिटाओ, या आप मेरे से इंक्वायरी करते रहो, तो ये कुछ थोड़ा तरीका है। मैं फौरन रिमूव करूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस गया। जब मन को ताकत नहीं मिलती, अभ्यास हम पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव की ताकत ही कम हो जाती है। क्या कारण है कि हमारे दोनों हाथों को बराबर खुराक जा रही है। एक बहुत चुस्त है और जो हमारा बाया है ये बहुत सुस्त है, इससे काम ही नहीं लिया गया, इससे अभ्यास करवाया ही नहीं गया। कहीं मैंने देखी है खबकचू होती है,
उनका एक हाथ जो राइट हैंड है वो कम चलता है, ये बाएं की तरह चलता है। वो उनको पूछा कि ये क्या बात, तो पहले हम बीमार हो गए थे, इसमें फोड़ा निकल आया था, इसी से सारे काम करने लग गए, इसी का अभ्यास हो गया। उनको हम खबकचू बोलती हैं। हम वट्टा यूं उठा के मारेंगे, वो वट्टा उठा के हमारे से भी दूर मार देती है। हम यूं लिख रहे होते हैं, वो माँ पत्र यूं लिख रहे होती है, तो उनको अभ्यास हो गया। अब आपने ये पॉजिटिव अभ्यास कर लेना। भगवान जी आपके साथ है, याद रखना, मैं आपको याद करवा देता हूं। भगवान किन का पक्ष लेती हैं? भगवान किन का पक्ष लेती हैं? भगवान पुरुषार्थ करने वाले का पक्ष लेती है। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती हैं, सत्यार्थी का पक्ष भगवान लेती हैं। हाय, भगवान जो जुट गया, लग गया है, भगवान जी उस तरफ हो जाते हैं। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। फिर आप पुरुषार्थी भी हैं, सत्यार्थी भी हैं। सत्य यानी परमात्मा को चाहती हैं, और उसके अनुभव करने के लिए आप पुरुषार्थ कर रही हैं। पूर्णपेन भगवान आपका पक्ष लेती है। पूर्णपेन यतो धर्मा तथा जया, यतो धर्मा तथा कृष्णा, ये आपके महाभारत कह रही है। जहां धर्म होगा वहां कृष्ण होगा, जहां कृष्ण होगा वहां धर्म होगा। तो पूरा हौसला रख लो कि मैंने तो इसी तरह अपना अभ्यास जारी रखना है। सुना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जहां भी आपको कोई कमी नजर आती है, फौरन उसे ठीक कीजिए। फौरन करूंगा गा के ये बातें नहीं है। आयु चौकड़ियां भरती जा रही है, बस मेरी भी ये कमी मुझे नजर आई है, बस गए। और थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे आप में एक तीव्र वैराग भड़क उठेगा, क्योंकि अभ्यास से वैराग होना है। अभ्यास से वैराग होना है। जो हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा तो वैराग बुच्चर हो जाएगा। बुल, अंग्रेजी बोलते बुल, बुल वैराग, जैसे बुल डॉग होता है, बुच्चर डॉग, बुच्चर कुत्ता। तो ये वैराग क्या होता है? बुल पूरा आपकी पूरी सहायता करता। पर अभ्यास जारी रखिए, वैराग की ओर मत देखो। वैराग तो अनायास स्वयं उत्पन्न हो जाता है अभ्यास से। जो बिना अभ्यास के वैराग पैदा, वो आया और गया। और जो अभ्यास से वैराग होगा वो आपको भगवान के संग एक में कर देगा। तब तक वो वैराग जाता ही नहीं जब तक कि आपको मिला ना दे भगवान के साथ। लेकिन वो अभ्यास से पैदा हुआ, किसी कारण से नहीं, चोट खा के नहीं, जो अभ्यास से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं। परमात्मा करे आप पे पक्का रंग चढ़ जाए। मेरे प्रभु कृपा करें, ऐसा ही आप अभ्यास करें। वैराग की ओर ध्यान न दो, बस मन में ये रखना है कि ऐसा मैंने अभ्यास उत्पन्न कर लेना है, ऐसा ही अभ्यास मैंने बना लेना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए ऐसे में जुट जाओगे। परमात्मा आपके साथ है, मेरे प्रभु आपके साथ है। कलयुग में तो कोई कोई जीव गीता का प्यारे बनता है, गीता के अनुसार जीवन बनाता है, गीता को अपने अंतःकरण में बसाने की चेष्टा। इतने में भगवान बड़े खुश हो रहे, मैं जानता हूं, सच्चाई से कह रहा हूं। इतने में प्रभु, दयालु प्रभु बड़े खुश होते हैं जो गीता को समझने की चेष्टा करे, गीता को अपनाने की चेष्टा करे, गीता अनुसार अपना जीवन बनाने की चेष्टा करे। भगवान खुद कह रही है, क्या 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 क्या, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। इतना दर्जा दिया 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, वो मुझे बड़े प्यारे हैं जो इस तरह अपना जीवन बनाते हैं, इस तरह अपने आप को शानदार लगा लेते हैं। परमात्मा करे हमारा अभ्यास उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। आपका हितैषी हूं, आपके हक में दुआएं करता रहता हूं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरी गर्मा गर्म दुआ जरूर मेरे प्रभु स्वीकार करेंगे। आपका अभ्यास उत्तरोत्तर बढ़े, उत्तरोत्तर बढ़े। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।